नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मकर राशि के शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 तो या तो चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथा भाव क्या बताता है? चौथा भाव हमारे जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है। जीवन में उसको सुख मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे जातक को, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव वो भाव है जो हमारे माँ के आशीर्वाद की बात करता है, माँ से संबंधों की बात करता है। अगर चतुर्थ भाव कहीं पीड़ित हैं तो माँ से नहीं बनेगी, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। चतुर्थ भाव आपके अपने भवन निर्माण की बात भी करता है। चतुर्थ भाव बहुत मजबूत होता है, ऐसे आदमी के बड़े भवन होते हैं। कमज़ोर है तो अपना एक घर भी बनाने में दिक्कतें आती हैं। चतुर्थ भाव वाहन सुख की भी बात करता है। चतुर्थ भाव हमारे लर्निंग एबिलिटी, सीखना चाहते हैं, लर्निंग इंटरेस्ट कैसे हमारे, वो सब चतुर्थ भाव से पता लगता है। कोई आदमी वास्तव में इंटेलिजेंट है कि नहीं है, चतुर्थ भाव से देखो आप कई लोग कहते हैं सर हम तो पंचम भाव से देखेंगे। किसी का पंचम भाव ने देखा बड़ा मजबूत है, चतुर्थ भाव क्रैश हो रखा है, एकदम खत्म है, तो उसके पास डिग्री डिप्लोमा संसार के तो होंगे, सही ज्ञान विषयों का नहीं होगा। तो याद रखिएगा चतुर्थ भाव हमारी लर्निंग एबिलिटीज के श्योरिटी की बात करता है कि सच में वो एबिलिटी उसके अंदर है, गंतव्य तक जो पहुंचा देंगी। अगर कहीं दूसरा भाव भी इसमें दे मजबूती तो आदमी के जो स्टार्टिंग यानी प्राइमरी एजुकेशन भी बड़ा अच्छा है। तो दूसरा हाउस मजबूत है, चौथा मजबूत है, पंचम मजबूत है, आदमी कमाल की, आदमी की प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है। आप उसको कोई भी कार्य दे दो, वो कार्य वो निश्चित तौर पर करेगा, पूरा करेगा। 2 4 5 पूरा एजुकेशन आपको पैटर्न जानना हो तो 2 4 5 9 देखो आप। 9 यानी हायर रिसर्च डिग्री, पीएचडी, इस प्रकार की चीज़ें। ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री तक की बात करता मुख्यतः। तो अभी चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं स्वग्रही होकर, तो ऐसे व्यक्ति का जो मदर का नेचर है वो जातक के लिए पॉजिटिव होता है। शनि का स्वग्रही होना मकर राशि में बताता है कि आदमी मतलब यानी जातक का जो भी मदर का स्वभाव होगा, मदर के स्वभाव में आपको शनि का एग्रेसिवनेस डालना है, क्योंकि ये राशि जो मकर राशि मंगल की फेवरेट राशि है। तो इस राशि में शनि भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं मकर राशि में। तो माँ अनुशासित सी जान पड़ती हैं, कर्म के प्रति वफादारी दिखाई देती है। और क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अच्छी जगह बैठे तो आपके लिए वो माँ का थोड़ा सा तेज तरार होना आपके लिए कोई दुखदाई नहीं है। शनि स्वग्रही है, क्लियर हो गया। और शनि यहाँ पर बैठकर ये भी बताते हैं कि आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, आपके लर्निंग इंटरेस्ट बड़े अच्छे हैं। कोई ऐसा कार्य सीखना चाहते हैं जो आपको कर्मठ बनाए। शनि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव लेकर मकर राशि रखते हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पावर को भी यहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं कि आदमी का कर्म अच्छे स्तर का होगा, स्वग्रही है शनि मकर राशि का, और आदमी के लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग इंटरेस्ट भी वैसे ही होंगे, समाज में जो जॉब करियर में सेटलमेंट दिलवा सके। अब पंचम भाव का स्वामी भी अपने से 12 है लेकिन स्वग्रही है, तो अच्छी बात है, स्वग्रही है। और इनफैक्ट 4 और 5 को तो मिलाकर ही देखते हैं, इसलिए दोष नहीं माना जाता है कि भाई जैसे इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए मित्र भाव में तो ये नहीं कहा जाएगा अपने से 12 बैठा। हम ये कहेंगे भाई अपने डिग्री सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल वो लर्निंग एबिलिटी में ज़्यादा उठाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, लर्निंग एबिलिटी का इस्तेमाल डिग्री सर्टिफिकेशन में करवाते हैं। तो यानी डिग्री कम, इसकी खुद की जो इसकी सीखा है इसने वो बहुत काम आता है इसके कर्म के लिए। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि शनि स्वग्रही होकर बैठा है तो इसको भी वो इनकैश कराने में कामयाब हो ही जाएगा, क्लियर हो गया। और जीवन में संतान सुख के लिए चतुर्थ भाव जिम्मेदार है। जैसे आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, खुद का घर बनाएंगे, या संतान होते ही आपका खुद का घर का सुख आपको मिलेगा, दोनों का संबंध है, क्लियर हो गया।
इनफैक्ट आपको कभी रोड़ा लग रहा हो तो माँ से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दीजिए, माँ से संवाद शुरू कर दीजिए। कहीं माँ से दूर रहने लग गए तो आपको लगा मेरा चतुर्थ और पंचम कमज़ोर हो गया, निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्लैनेट है वो माँ के घर में बैठा हुआ है। तो माँ से संवाद बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका 4 भी बंद 5 भी बंद, घर बनने की संभावना टल रही है, नहीं बन पा रहा है, तो माँ से संवाद कीजिए। माँ से कहीं ना कहीं आपको सहयोग में मिलेगा घर बनाते समय। क्लियर हो गया। शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 शनि यहाँ बैठकर आपके किसी काम को कंप्लीट करने में मदद करता है। फिनिशिंग टच कहाँ से मिलता है? 6 नंबर। तो छठे हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि हाउस में सिटिंग में या दृष्टि में अच्छे माने जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आपके जो शत्रुओं से, ऋणों से, रिपुओं से आपको बचाते हैं। हालांकि अगर यही राशि कहीं पारिवारिक जगह पर आती तो ये जंग हमारे घर को खराब करती। क्लियर होगा। लेकिन मीन राशि का शनि या मीन राशि में दृष्टि जब छठे भाव में पड़ती है, हाँ वो है आपको बीमार कर सकता है, वो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा के समय आपको स्पेशली किडनी डायलिसिस और स्टमक का निचला हिस्सा, यहाँ कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। उसके लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी आपके पराक्रम को और हम कह सकते हैं फिनिशिंग टच को, कार्य पूरा करने में शनि यहाँ मदद कराता है। ऋणों से, रिपुओं से आपको छुटकारा दिलाने का काम करेगा। 3 फिर 7, 7वीं दृष्टि से शनि कर्म क्षेत्र में देख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कर्क राशि में शनि कर्म क्षेत्र के लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता, जितना ज़्यादा बुरा हमने घर में देखा था। घर में अगर बैठता तो चीज़ों को शांत करता, लेकिन ऑफिस में तो हमें थोड़ा फॉर्मल ही होना चाहिए। कर्क राशि को थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल या प्रैक्टिकल कर देते हैं शनि। चुप रहकर है तो बहुत मतलब हास्य विनोद पसंद करने वाला ऑफिस एनवायरनमेंट आपका, लेकिन वहाँ भी चुप रहकर काम करने का जो आपका जज्बा है ये आपको और ज़्यादा इज्जत दिलवाएगा, क्योंकि शनि के का इस हाउस का कारकत्व भी है शनि के पास। फिर 7 8 9 10 शनि की उच्च की दृष्टि आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रही है। तो अपने माँ के, अपने भवन के सुख में बैठकर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शक्ति, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कि कभी आपको लगे ना मैं जीवन में कुछ नहीं, नीरस हो गया है और बुद्धि विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है, माँ से संवाद कीजिए। सारे जहाँ जहाँ नज़र मार रहे हो, जहाँ जहाँ की सिटिंग है, सारी समस्याओं का हल चतुर्थ भाव से हो जाएगा। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव में भी शनि के फल काफ़ी अच्छे देखने को मिले। प्रथम भाव में भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसे चतुर्थ भाव में भी फल यहाँ स्वगृही होकर शनि काफ़ी बलवान हो गए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।